स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों बीपीएससी शिक्षक भर्ती का यह जो है महामैराथन चलते आ रहा है और उसी सीरीज में जो आज महामैराथन का जो है, जैसा कि आप लोगों को कल हमने मैसेज ग्रुप में कर भी दिया था कि पूरा पॉलिटी जो ख़त्म किया जाएगा। मतलब पॉलिटी का जो है महेश बनवाल जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह का बुक है, उसी के माध्यम से पॉलिटी का जो है आज पूरा जो है आपको महेश बनवाल के माध्यम से जो है वो आपको ख़त्म किया जाएगा। और यह पॉलिटी का सेक्शन जो है आप सभी लोगों का विशेष आग्रह और जो बोलिए वो हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स को देखते हुए इस प्रकार से हमें प्रतीत हुआ कि जो है पॉलिटी को भी छोड़ना जो है वो अनुचित ही रहने वाला है। और यह पॉलिटी एक क्लास जो है स्पेशल जो है डीएलएड वाले के छात्रों के लिए हो जाएगा। और डीएलएड के साथ साथ जिन लोगों का 6 to 8 में जो है, अगर आपने एसएसटी सब्जेक्ट जिनका है, जो अपना सब्जेक्ट कम्बिनेशन में जो है हिस्ट्री पॉलिटी चूज कर रखे हैं, उन सभी लोगों को जो है उसके लिए क्लास जो है बेहतर रामबाण साबित होने वाला है। तो सभी लोग से आग्रह करते हैं कि सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए ऐसे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि जो भी यहाँ होमवर्क दिया जाता है और जो भी क्लास कराया जाता है वो सबसे पहले आप तक जो है वो पहुँच जाए। और जो भी लोग अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, आप वहां से हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं और सीधी हम लोग से बात भी कर सकते हैं। और बहुत सारे दोस्तों का मैसेज भी आ रहा था कि हमारा कहाँ सेंटर दिया गया है। तो जिन जिन लोगों का समस्तीपुर में सेंटर दिया गया है और जिस दिन एग्जाम रहेगा उससे पहले आप सभी लोग जो है ग्रुप में अगर जुड़े रहिएगा तो आप लोगों का सेंटर जो है वो खोजने में आसानी जो हमारी टीम के द्वारा आपको देखने को मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पॉलिटी। जो जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक जो है पॉलिटी तो उसे बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, इसलिए आपको जो है 1 या 2 पार्ट में इस वीडियो को जो है बनाया जा रहा है, ताकि आपको पूरा पॉलिटी का एक कवरेज जो है आपको एक ही वीडियो से जो है वो कवरेज देखने को मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जाएगा आज के लिए कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो सबसे पहली बार कब आया था? 1773 में आया था। 1773 में आया था और इसी 1773 में आया था और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। वो कब हुई? 1774 में किया गया था। ठीक है, आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने का जो शक्ति दिया गया था वह मूलतः वह किस भारत शासन अधिनियम से दिया गया था? ये 1935 यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जो है वो जारी कर सकते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? 123 यानी 1, 2, 3 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था जो है वह किस अधिनियम के तहत लगाया गया था? ये भी 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम जो यह लगाया गया था। और अखिल भारतीय संघ का स्थापित करने का प्रावधान भी जो दिया गया ये भी 1935 के अधिनियम के तहत ही दिया गया है। हमको ये बता दिया कि पिट्स इंडिया एक्ट यह कब आया था? 1784 में आ गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। देखिए भारत शासन अधिनियम जो है ना ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो आया था, हम बताए थे शुरू में, पहली बार आया था 1858 में लाया गया था। ब्रिटिश क्राउन जो है इसमें कंपनी का अधिकार खत्म करके जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया गया था और ये हुआ था 1858 में लाया गया था। उसके बाद आया था 1861 में आया था, उसके बाद 1892 में, उसके बाद 1909 में, उसके बाद 1919 में, उसके बाद 1935 में और उसके बाद 1947 में। लास्ट वाला कब तक आया था? 1947 में आया था। और रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था वो 1773 में आया था। और पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में। और चार्टर एक्ट जो आया था पहली बार ये कब आया था? 1793 में आया था। उसके बाद फिर 1813 में, फिर 20 साल जोड़ते जाएगा उसमें, 1833 में आया था, फिर 1853 में आया था। 20 साल जोड़ते जाएगा और आपको चार्टर एक्ट जो है वो अपडेटेड होते रहेगा। यानी पहली बार कब आया था? 1793 में, उसके बाद 1813 में, उसका 1833 में और उसका 1853 में। यानी 20 सालों पर जो है चार्टर एक्ट जो आया था ये 4 बार आया था। ठीक है ना, चार्टर एक्ट क्या बार आया था बेटू बाबू? 4 बार आया था। पहली बार कब आया था? 1793। उसमें 20 साल जोड़ दीजिए कितना होगा? 1813, फिर उसका 1833, उसका 1853 में आया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन जो है यह किसके अंतर्गत किया गया था? ये कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। और कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। डेट की बात करेगा तो 24 मार्च 1946 को आया था। ठीक है ना, और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? पैथिक लॉरेंस के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। ठीक है, और कैबिनेट मिशन का जो आया था इसके तहत जो है प्रांतों में प्रतिनिधि का निर्वाचन जो किया गया था वह कितनी आबादी पर किया गया था? 10 लाख जनसंख्या पर एगो प्रतिनिधि को जो है वो दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा
जो अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 1946 में 2 सितंबर 1946 को किया गया था। और इसी 2 सितंबर 1946 को जो है यह कहने वाले कौन हो जाएंगे? माउंटबेटन, और करने वाले कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो इसकी स्थापना किया गया था। और इसमें कुछ मंत्री की बात कीजिएगा तो बता दीजिएगा खाद्य मंत्री कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। और श्रम मंत्री भाई जगजीवन नाम नहीं, वही जगजीवन नाम हो जाएंगे। और रक्षा मंत्री कौन बने थे? बलदेव सिंह बने थे। और रक्षा मंत्री के बाद वित्त मंत्री कौन बने थे? लियाकत अली खान। और ये मुस्लिम लीग से भी जो आए थे, पहली बार आए थे, और इनको आते ही कौन सा मंत्री दे दिया गया था? वित्त मंत्री। देखिए पहले जो है ना मुस्लिम लीग अलग था, उसके बाद ये कैबिनेट, ये जो है आपको अंतरिम सरकार वो अलग बना था। उसको फिर से जब ऐड किया गया था ना, जैसे ही मुस्लिम लीग को उसमें ऐड किया गया तो लियाकत अली खान को कौन सा पोस्ट दिया गया था? वित्त मंत्री का पोस्ट दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि भारत शासन अधिनियम जो आया था 1919 में, इसकी समीक्षा के तहत जो है साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 1927। साइमन कमीशन 1927 में गठन किया गया था। हाँ ठीक है, भारत में आया कब था ये? 3 फरवरी 1928 को आया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है कि भारत संविधान सभा के जो है ये पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। देखिए 9 से लेकर 13 तक जो है लगातार 5 गो जो है अधिवेशन, क्या कहते हैं, बैठक हुआ था। 5 गो बैठक हुआ था, लेकिन महत्वपूर्ण उसमें क्या है? 3 गो है, 9, 11 और 13 बैठक लगातार हुआ 5 गो, लेकिन इंपोर्टेंट उसमें क्या है? 3 गो है। 9 को 11 को और 13, यानी 9 दिसंबर 1943 46, उसके बाद 11 दिसंबर 1946, उसके बाद 13 दिसंबर 1946। और इसी लास्ट वाला जो हुआ था 13 दिसंबर 1946 में, इसी में जो है आपको राजेंद्र प्रसाद को जो है वो राष्ट्रपति चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को जो है राष्ट्रपति इसका अध्यक्ष चुना गया था। सुनिए बताते, सुन लीजिए फिर से। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो है ना, इनको राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और यह उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किए थे 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया था, यह संविधान सभा में कब स्वीकार किया गया था? ये 22 जनवरी 1947। देखिए सबका का डेट पूछता है, कुछ नहीं पूछेगा, साल इसका नहीं देता है, साल सब में कॉमन देगा, आपको डेट ही पूछता है। 22 जनवरी 1947 को हुआ था। बता देगा भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? 12 गो। भारतीय संविधान सभा में टोटल जो है वो 12 अधिवेशन हो चुके हैं, 1 दर्जन। और भारतीय संविधान का निर्माण करने में टोटल दिन कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था? BN राव को बनाया गया। संवैधानिक सलाहकार जो बने थे वो BN राव बने थे। और संविधान सभा का जो है इसमें राष्ट्रीय ध्वज को बनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन देने वाले पिंगली वेंकैया। और इसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 हो जाएगा। लंबाई हो जाएगा 3 और चौड़ाई हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा। 9 तारीख को जो बैठक हुआ था इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। और करने वाले, और इसी दिन इनको क्या चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन बताएगा भारतीय संविधान को कब स्वीकार कर लिया गया था? 26 जनवरी 1949 को। 26 नवंबर 1949। आप उधर से थोड़ा धीरे बोलेगा तो हम इसे सही बोल पाएंगे। ठीक है ना, जो बोलिएगा हमको भाई लगातार जो लपटा जाता है। 26 नवंबर 1949 को जो है ये आपको स्वीकार किया गया था। और पूर्णतः लागू कब कर दिया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी इसमें अस्थायी अध्यक्ष जो है वो किसको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और कब चुना गया था? 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। और अस्थायी ये बने थे। और अस्थायी किसको चुना गया था? ये राजेंद्र प्रसाद को। और ये कब चुना गया था इनको? 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। और संविधान निर्माण के जो उद्देश्य प्रस्ताव जो है यह प्रस्तुत कब किए थे जवाहरलाल नेहरू? ये 13 दिसंबर 1946 को पेश किए थे। और संविधान सभा को कब, संविधान को जो है कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। और लागू कब से कर दिया गया था? 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः रूप से जो है वो लागू मतलब एक्सिक्यूट कर दिया गया था। आगे पता चला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का मूल प्रति जो है वो किन किन भाषाओं में लिखा गया है? 2 भाषा में लिखा गया, हिंदी और अंग्रेजी को लिखा गया। और इसकी मूल प्रति को कहाँ रखा गया है? हीलियम गैस में जो है इसको, मतलब हीलियम गैस में डुबा कर जो है इसको रखा हुआ है, ताकि ये जो है अभिक्रिया करके खराब जो है वो न हो।
अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि संविधान सभा जो है, यह बता दीजिएगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो है किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ये संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। बता दीजिएगा जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? इसको अपनाया गया था। और पहली बार जो है गाया गया था, ये कब गाया गया था? 1911 कलकत्ता अधिवेशन जो किया गया था, और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित बिशव नारायण धर के द्वारा ये लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, ठीक है ना। और आपको जो है ना ये सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन जो है ना, स्वतंत्रता के पश्चात जो है यह संसद में जो गाया गया था वो कौन गाई थी? ये सुब्बा लक्ष्मी, सुब्बा लक्ष्मी जो महिला के रूप में जो ये गाई थी। मतलब जब भारत आज़ाद हो गया था तो भारत के आज़ाद होने के बाद पहली बार जो संसद का गठन हुआ था, उसी संसद में जो है पहली बार कौन गाई थी? सुब्बा लक्ष्मी जो है सारे जहां से अच्छा और जनगण मन जो है यह गाया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ये देखिए राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और इसी में तदर्थ लगा देगा तो JV कृपलानी, ठीक है। ये देखिए दोनों अलग अलग हो जाएगा, तदर्थ लगा देगा तो कौन हो जाएंगे? JV कृपलानी। और सिर्फ अगर झंडा समिति के अध्यक्ष पूछ देगा तो जवाहरलाल नहीं सर जी, राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत फंसाता है, तदर्थ लगा देगा, आपको तदर्थ छोटा में देगा, आपको पता नहीं चलेगा। याद रखिएगा दोनों ऑप्शन मिलेगा, JV कृपलानी भी और राजेंद्र प्रसाद भी। तो आपको तदर्थ रहेगा तो क्या लेना है? JV कृपलानी। और तदर्थ नहीं रहेगा तो सिर्फ रहेगा झंडा समिति के अध्यक्ष की बात क्या है तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि उसके बाद जो है ना ये आपको समिति बनाया गया था, तो संविधान सभा में संघ शक्ति के समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ वाले देखिए संघ वाले में जितना होंगे ना वो जवाहरलाल नेहरू ही हो जाएंगे। और बताइएगा संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रांतीय कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। और प्रारूप के कौन हो जाएंगे? ये भीमराव अम्बेडकर। ये प्रारूप, संविधान का प्रारूप जो देने का काम किए थे ये भीमराव अम्बेडकर, इसलिए इनको पिता भी कहा गया संविधान का। आगे बताइएगा मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ये राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ये राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा संविधान सभा के कार्यों से समिति के अध्यक्ष जो है ये प्रथम बार कौन बने थे? ये जीवी मावलंकर जो ये पहली बार बने थे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन जो है यह डेट सहित कब किया गया था? ये 29 अगस्त 1947 को किया गया था। 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है ना संविधान सभा में निर्वाचन जो है यह पहले किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? ये हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। पहले हुआ था आपको बंगाल प्रेसिडेंसी से, ये 46-47 में। और उसके बाद हो गया था आपको बम्बई से। पहले लड़े थे, बंगाल से चुनाव हुआ था इनका, उसके बाद फिर से हुआ बम्बई से इनका जो चुनाव हुआ था। बंगाल प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी, पहले हुआ था बंगाल, उसके बाद बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। ये बात नहीं पता, सांसद जय भीम बोलता है वो तब अब बोलने लगा है सब नेता जय भीम। जय भीम, जय तीन ऐसा कुछ, जय तीन ऐसे बोलता है कुछ, भीम बोलता है अम्बेडकर के लिए। हाँ वो तब ये क्या कहते हैं असुद्दीन अवैसी जब शपथ लिया है तो जय भीम, जय थीन, जय फिलिस्तीनों बोल दिया है। उसके ऊपर कैसे चल रहा है? ठीक है सर, सुनने के लिए आपके हमारे पास समय नहीं है सर। हम वर्तमान विधायक हैं, कैसे बोले थे? बोले पता है? ठीक है, आप सांसद बनने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है या किसके विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया है? ये फ्रांस के क्रांति से लिया गया है, ठीक है। और बता दीजिएगा कि संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका से यह संविधान संशोधन जो है वो लिया गया है। और बता दीजिएगा आपातकालीन उपबंध जो है ना किस संविधान से प्रेरित किया गया? ये जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। और शक्ति और संघात्मक शक्ति कहाँ से लिया गया? ये कनाडा से लिया गया है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? USA से लिया गया। और प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से लिया गया।
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान हो जाएगा, और विधि निर्माण की क्रिया हो जाएगा तो वो ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, जो भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार जो है वह कहाँ से लिया गया है? वो अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो तुरंत बताया अभी, ये जापान से लिया गया है। बताइएगा भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? टोटल 22 भाग है। 22 जो है वो भाग जो है 22 भाग जो है वो 22 को है, और अनुच्छेद जो वो टोटल कितना है? वो टोटल 450 प्लस अनुच्छेद हो जाएगा। मूल रूप से अनुच्छेद की बात करेगा 395 हो जाएगा, और उसका संविधान संशोधन करके क ख ग लगा के जो है वो 450 प्लस हो चुका है। और टोटल अनुसूची कितना है संविधान में? 12 गो अनुसूची है। तो हमको बता दीजिएगा पहला अनुसूची में जो है वो किसका चर्चा किया गया है? राज्यों का संघ होगा। दूसरा में किसका वर्णन किया गया है? दूसरा में जो ना वेतन और भत्ता का जो है उसका वर्णन किया गया है। तीसरा क्या कहते हैं? तीसरा अनुसूची में शपथ का वर्णन किया गया। और किस किस का शपथ का वर्णन जो तीसरा अनुसूची में नहीं किया गया है? ये राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, इस तीनों का जो है, इस तीनों का नहीं किया गया है। इस तीनों का जो हम बताते हैं ना, इस तीनों का प्रधानमंत्री का शपथ जो है ना वैसे होता ही नहीं, संविधान में कोई चर्चा ही नहीं है। बाकी राष्ट्रपति के अनुग्रह पर जो है ना इसको शपथ दिलवाया जाता है। ठीक है, और हमको ये बता दीजिएगा कि 30 में जो है ना शपथ की बात कीजिएगा तो शपथ जो होता है जो ना तीन को शपथ जो है उसमें नहीं दिया गया है, अनुसूची 3 में नहीं दिया गया है। और सुन लीजिएगा 3 को कौन कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इस तीनों का जो है, इस तीनों का वर्णन अनुच्छेद में किया गया है। बाकी का अनुसूची में वर्णन जो है वो दिया गया है। बाकी का अनुसूची में है, और इस तीनों का पोस्ट का वर्णन जो है, शपथ का वर्णन जो है उसमें नहीं दिया गया। इसमें से पूछ देगा कि इसमें से जैसे संविधान का अनुच्छेद 3 है ना, अनुसूची 3 है ना, तो अनुसूची 3 में किसका वर्णन किया गया है? शपथ का वर्णन किया गया है। लेकिन शपथ में पूछेगा इसमें से कौन नहीं किया गया है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इस तीनों का वर्णन जो इस तीनों का शपथ का वर्णन जो इसमें नहीं दिया गया है। और अनुसूची 4 में किसका वर्णन किया गया है? राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, राज्यसभा का सीटों का बंटवारा। और राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी है? 250, 250, 45 सभी होता है, लेकिन उससे अधिकतम जो है वो 250 ही हो जाएगा। हमको बता देगा छठी अनुसूची में, पाँचवीं होगा, पाँचवीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? ये अनुसूचित जनजाति का, जाति नहीं, अनुसूचित जनजाति का किया गया। याद रखिएगा हमेशा, ST है उसमें, SC नहीं है। अनुसूचित जनजाति, SC ST नहीं बोल सकते, उसको सिर्फ ST बोलिए, ठीक है ना। और छठी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? ये 4 राज्य होगा। ATM मशीन से इसको याद रख सकते हैं, ATM मशीन, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इस चारों राज्यों का जो है विशेष दर्जा का जो ये वर्णन किया गया। और 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? सूची का वर्णन किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची जो है, इस तीनों सूची का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची में किया गया है। और 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? 22 भाषाओं का वर्णन जो है वो किया गया है। और मूल संविधान में कितने भाषा थे? 14 गो भाषा थे, और टोटल अब कितना हो गए हैं? 22 गो। 14 प्लस 8 गो जो है वो भाषा जो है वो हो चुका है। और 9वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार और भारत का संविधान का पहला संशोधन, ये 1951 में हुआ था। ये इसी से संबंधित हो जाएगा। और हमको ये बता दीजिएगा कि 9वीं अनुसूची जो हुआ था इसमें प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। और भूमि सुधार की जो वर्णन किया गया है वह किस राज्य से संबंधित है? ये बिहार राज्य से संबंधित है। इसको याद रखिए कि 9वीं अनुसूची जो हुआ था 1951 में जो हुआ था, इसमें भूमि हस्तांतरण से संबंधित है ना, इसका वर्णन जो है किस राज्य से हो जाएगा? तो ये बिहार से हो जाएगा। और 10वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? ये दल बदल कानून। और दल बदल कानून को ऐड किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत किया गया था। और आपको 11वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? पंचायतों का वर्णन किया गया। और उसमें टोटल कितने विषय हैं? 29 विषय हो जाएंगे। और आपको बता दीजिएगा लास्ट जो है 12वीं अनुसूची, या इसमें जो है नगर पालिका का वर्णन किया गया है। और इसमें कितना विषय का वर्णन किया गया है? इसमें 18 विषय का वर्णन किया गया है। मतलब अनुसूची जितना भी था 12 का 12 अनुसूची जो है वो क्लियर कर दिया गया है। बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि भाग 1 में जो है ना वह किसका वर्णन किया गया है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 1 से लेकर 4 तक हो जाएगा। भाग 2 में किसका वर्णन किया गया है? नागरिकता का वर्णन किया गया। और अनुच्छेद कितना होगा? 5 से लेकर 11, 5 से लेकर 11 तक हो जाएगा। तीसरा भाग में किसका वर्णन किया गया है? मौलिक अधिकार। और 12 से लेकर 35 तक हो जाएगा। और भाग 4 में किसका वर्णन किया गया है? DPSP या नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया। और ये 36 से लेकर
51 हो जाएगा। भाग 4 का 1 में किसका वर्णन किया गया है? मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। और यह कहाँ से कहाँ तक है? ये 51 का 1 हो जाएगा। 4 का 1 मूल, ये आपका भाग हो जाएगा। और अनुच्छेद की बात करेगा तो 51 का 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि भाग 5 जो कि सबसे बड़ा भाग हो जाएगा और इसमें किसका वर्णन किया गया है? संघ का। भाग 5 में संघ हो जाएगा और इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? ये 52 से लेके 151 तक हो जाएगा। और भाग 6 जो हो जाएगा ये किसी संबंधित है? ये राज्य से। पहले संघ उसके बाद राज्य से। और राज्य का वर्णन जो है वो कहाँ से किया गया है? 152 से लेके 237 तक। 152 से लेके 237 तक इसका वर्णन किया गया। और भाग 6 के बाद आता है भाग 7। इसको जो है क्या कर दिया गया है? भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। भाग 7 को क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया। और भाग 7 में किस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है? याद रखिए 238 को जो है वो अनुच्छेद 238 को क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताएगा भाग 8 में किसका वर्णन किया गया है? यूटी का। याद रखिए हमेशा 5 जो है ना, भाग 5 संघ हो जाएगा, भाग 6 राज्य हो जाएगा, भाग 7 निरस्त है, भाग 8 में क्या है? यूटी है। पहले संघ, उसके बाद राज्य, उसके बाद निरस्त, फिर उसके बाद यूटी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भाग 9 में किसका वर्णन किया गया है? नगर पालिका का। भाग 9 में हो जाएगा ये नगर पालिका का वर्णन किया गया है। सॉरी 9 में जो है ना ये आपको पंचायत का वर्णन किया गया है। और 9 के क में जो है वो नगर पालिका का वर्णन किया गया। और 9 के ख में हो जाएगा तो वो सहकारी समिति का जो है वर्णन किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन 10 में किसका वर्णन किया गया है? अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र का वर्णन किया गया है। बता दीजिएगा भाग 15 में किसका वर्णन किया गया है? निर्वाचन का वर्णन किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो भाग 18 में किसका वर्णन किया गया है? ये आपको भाग 18 में आपात हो जाएगा। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 352 से लेकर 360। 52 में कौन सा आपात का लगता है? राष्ट्रीय आपात लगता है। और 56 में राष्ट्रपति शासन लगता है। और 360 में वित्तीय आपात लगता है, जो कि अब तक एक बार भी जो है वो अभी तक जो है वो नहीं लगा। और राष्ट्रपति शासन जो है वो इंदिरा गांधी भी लगाई थी। राष्ट्रपति, ये आपको जो है ना राष्ट्रपति शासन नहीं करते हैं, ये 352 के तहत लगाया जाता है। और 3 बार जो है ना अब तक लग चुका है। और 3 बार कब कब लगा है? 162, 71 और 75। 62, 71 और 75। 62 में पहली बार लगा था भारत और चीन के युद्ध के बाद लगा था। 71 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध। और 75 में जो लगा था वो आंतरिक गड़बड़ी के कारण लगा था। ठीक है ना। और 75 में लगा था और 77 में उसको निरस्त जो है वो कर दिया गया था। बताइएगा राजभाषा का वर्णन जो है ये किस भाग में किया गया है? 17 में किया गया है। और इसमें अनुच्छेद की बात करेगा तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? ये आपको 343 से लेकर 351 तक हो जाएगा। और बताएगा राजभाषा जो है ना वो किसके आयोग के सिफारिश पे आया था? ये बीजी खरे के सिफारिश पे इसको लाया गया था। और इसके लिए जो है ना 343 से लेकर 351 तक अनुच्छेद में इसका जो है वर्णन किया गया है। देखिए याद रखिएगा ये सब चीज़। अगला क्वेश्चन बताइएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो किस भाग में किया गया है? भाग 20 हो जाएगा। और अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 368 अनुच्छेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए प्रकीर्णन का नाम सुने हो जाएगा, ये किस भाग में आता है? भाग 19 के अंदर प्रकीर्णन आ जाएगा। और 15 में क्या है? भाग 15 में निर्वाचन का वर्णन किया गया। निर्वाचन के लिए कौन सा अनुच्छेद आता है? ये 324 से लेकर 329 का जो है वो 1 तक आता है। ये निर्वाचन की हो जाएगा। बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि भारत में कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियां दिया हुआ है तो बताइएगा भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 गो अनुसूची थी। और वर्तमान में 12 गो अनुसूची जो है वो हो चुकी है। बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में नए राज्यों का गठन का प्रावधान जो है वह किस अनुसूची में किया गया है? ये अनुसूची 1 में किया गया है। ठीक है ना। नए अनुसूची की बात होगा तो वो अनुसूची 1 हो जाएगा। बता दीजिएगा कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम जो है वह किस अनुसूची से संबंधित हो जाएगा? ये अनुसूची 9 हो जाएगा। बता दीजिएगा सरकार द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार जो है वो किस अनुसूची में किया गया है? ये अनुसूची 7 में हो जाएगा। ठीक है। बता दीजिए अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, लेकिन इसको जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। टोटल जो भाषाएं हैं ये 22 भाषाएं हैं, लेकिन इसमें अंग्रेजी है वो शामिल नहीं है। इसको याद रखिएगा कि पूछ देगा कि इसमें से कौन है, तो अंग्रेजी जो है वो हमेशा नहीं रहेगा। ठीक है। निगेटिव रहता है अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि 9वीं अनुसूची जो है किस संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत किया गया था। बता दीजिएगा। क्या हुआ? हाँ तो बोला जाता है क्या मतलब है?
बोला जाता है क्या मतलब? इंग्लिश तो लोग समस्तीपुर में बोलता है मास्टर से, अंग्रेजी में बात करेगा आपसे, इसका क्या मतलब? संविधान का भाषा नहीं था कि इंग्लिश संविधान का ये जो है भाषा जो है वो नहीं है, ये बात सर्वथा गठित है। और आपको जो क्या पुरस्कार दिया जाता है, आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जाता है। ये टोटल कितने भाषा में दिया जाता है? ये टोटल आपको जो 23 भाषाओं में दिया जाता है। साहित्य पुरस्कार जो है साहित्य पुरस्कार जो है ना, ये आपको टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है, 24 में दिया जाता है। और ज्ञानपीठ जो है ना, वो आपको 23 भाषाओं में दिया जाता है। साहित्य पुरस्कार जो दिया जाता है टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 को संविधान का भाषा हो जाएगा, और दूगो एगो जो है आपको भोजपुरी भी है सर, सुन लीजिए ना पहले, इसमें 22 को भाषा संविधान का हो जाएगा, और एगो अंग्रेजी हो जाएगा, और एगो जो है आपको राजस्थानी में जो है। टोटल 24 भाषाओं में साहित्य पुरस्कार दिया जाता है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है टोटल 23 भाषाओं में दिया जाता है। 22 को संविधान का भाषा का, और एगो हो जाएगा आपको इंग्लिश को दिया जाता है। सबसे पहले किस भाषा में मिला था? सबसे पहले अंग्रेजी में नहीं मिला था। मलयालम भाषा में। हाँ, आपका तो भाषा का पकड़ आपका अच्छा है ना। भोजपुरी तो नहीं मिलता था। किताब नया नया किताब लीजिए, सिर्फ सुनिए ना, सिर्फ हिंदी पढ़ने से जो ना भाषाओं का ज्ञान नहीं हो जाता है। देखिए, इसमें संविधान का भाषा आपको पॉलिटी रिलेटेड दिया जाता है, और उसमें भाषा का वर्णन जो है वो अलग रूप से किया गया होगा, उसका भाषा इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है किन नामों में किया गया है? ये इंडिया, डैट इज भारत, यानी भारत अर्थात इंडिया अर्थात मतलब क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। बता दीजिए कि भारत संविधान का विरोध होने के कारण क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें संघ और राज्यों का जो एक रूप से संकलन जो है वो एकल संविधान में किया गया है। मतलब भारत का संविधान जो है किस प्रकार का संविधान है? हाँ, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला हो जाएगा। बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रगान गाने में मानक समय कितना लगाया गया है? 52 सेकेंड, और राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकेंड लगाया जाता है। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत संविधान की जटिलता के कारण जो है इसको क्या कहा गया है? इसको वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। संविधान सबको समझ में नहीं आता है, इसलिए लोग किसका सहारा लेता है? वकील का सहारा लेता है, और इसलिए इसको जो है वकील, यानी भारत का संविधान जो है इतना धारा है इसमें कि लोग समझ नहीं पाता है, ठीक है ना, इसलिए किसका सहारा लेता है? वकील का सहारा लेता है। वकील सहारा लेता है संविधान का, और वकील का लोग सहारा लेता है, और वकील पैसा का सहारा लेता है, सीधा बात, ठीक ना। तो ये एक मुख्य रूप से ना पैसा कमाने का धारा हो जाएगा। लेकिन संविधान बनाने का ये उद्देश्य जो है वो पैसा कमाना नहीं था, मतलब इसका धाराओं का वर्णन जो है वो लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए जो लोग सुनते हैं ना, धारा इतना कि इसको फांसी सुनाई जाती है, इसको आजीवन कारावास, ये सभी धाराओं का वर्णन जो है आपको संविधान में किया गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, जो भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह बात कौन बोले थे? केसी हियर के द्वारा बोला गया था। बता दीजिएगा कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह बात कौन बोले थे? ये आपको भीमराव अंबेडकर के द्वारा बोला गया था। बता दीजिएगा भारत का राष्ट्रीय पशु कौन हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। और राष्ट्रीय पुष्प कौन हो जाएगा? कमल हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी कौन हो जाएगा? मोर हो जाएगा। और मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पावोक्रिस्टेटस हो जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय ध्वज कौन हो जाएगा? तिरंगा हो जाएगा। और इसमें तिल्ली की संख्या कितनी है? 24 को तिल्ली, और चक्र क्या को है? एगो चक्र है। और चक्र का रंग कैसा होता है? नीला होता है, ठीक है ना। बता दीजिए कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वह संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को कितने सालों के लिए स्थगित करने की बात किए थे? ये 15 सालों तक स्थगित करने की बात जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। बता दीजिएगा कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हो जाएंगे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है वो सिविल प्रक्रिया संहिता जो है या किस सूची का विषय हो जाएगा? ये समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। बता दीजिएगा शिक्षा प्रारंभ में जो है राज्य सूची का विषय था, अब वर्तमान में इसको किस सूची में ऐड कर दिया गया है? शिक्षा अब आ गया है समवर्ती सूची में आ गया। और किस संविधान संशोधन के तहत इसको ऐड किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है 0 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों, हाँ सॉरी 6 से 0 बोल रहे हैं 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है वो निःशुल्क और प्रारंभिक शिक्षा देने का अधिकार जो है वो मौलिक कर्तव्य में ऐड किया गया था, ठीक है ना। समझते तो कुछ है नहीं, पोषाहार मुफ्त शिक्षा सब बोल रहे हैं बिना मतलब के। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि सुन लीजिए, शादी विवाह गोद लेना विवाह बीपीएससी का फुल फॉर्म पूछा मीडिया। हाँ वही जरा, ये ऐसे लोग जब शिक्षक बनते हैं तो पूछते हैं कि उपराष्ट्रपति कौन है, तो बोलते हैं मोदी जी हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, नहीं तो बोलेंगे अभी टेंशन में जी रहे हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा,
ठीक है, एडमिट कार्ड रखिए, बाद में देखेंगे उसको। बता दीजिएगा विवाह, शादी विवाह जो होता है वो, उसका गीत, गोद लेना आदि जो है ये संविधान के किस सूची में आ जाएगा? ये समवर्ती सूची में आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा नागरिकता जो है किस सूची में आ जाएगा? ये संघ सूची में है। नागरिकता जो है वो संघ सूची में, और नागरिकता पे कानून कौन बनाता है? तो केंद्र सरकार ही बनाता है। यही ना अभी CAA और NRC के लोग जो विरोध हुआ, इस पे कानून कौन बनाया है? केंद्र सरकार के द्वारा ही बनाया गया। तो शिक्षा जो है किस सूची का विषय है? समवर्ती। और पहले किस सूची में था? ये राज्य सूची में। पहले राज्य इस पे कानून बनाता था, लेकिन अब जो है वो समवर्ती में कर दिया गया। कुछ शिक्षा जो है CBSE वाला जो है वो केंद्र के अंदर आएगा, और बाकी हर एक स्टेट का अपना अपना शिक्षा जो है वो अपने हिसाब से रहेगा। लेकिन हमारे माननीय अतुल प्रसाद जो थे वो भाषाओं को ही 0 कर दिए थे, ठीक है ना। वो भाषाओं क्या कर दिए थे? गोद वाला जो बोले, हाँ मतलब गोद पूछ लेता वो भी गोदे के अंदर। हाँ, गोद लेना का प्रथा उसी के अंदर हो जाएगा। कौन पूछ बोले? गोद मतलब ले लेता है। हाँ हाँ, जमुना लाल बजाज वाला हाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि रेलवे जो है, रेलवे या किस सूची के अंदर आएगा? ये रेलवे संघ सूची के अंदर आ जाएगा। और विद्युत जो है, विद्युत ये लाइन जो है ये समवर्ती सूची में है। विद्युत जो है वो समवर्ती सूची का है। देखिए जी सर, दोनों हो जाएगा। मतलब शराब सुने हैं, शराब ये किस सूची के अंदर आएगा? राज्य सूची के अंदर आएगा। तभी ना हमारे नीतीश कुमार बंद कर चुके हैं यहाँ से। हर एक राज्य अपना अपना उस पर कानून जो है वो बना सकता है। बताया शराबबंदी के लिए कौन सा धारा आया था? धारा 45। धारा 45 के तहत जो है शराबबंदी जो ये बंद किया गया था। बताइएगा मनोरंजन जो किस सूची के अंदर आ जाएगा? मनोरंजन ये भी राज्य सूची के अंदर आ जाएगा। और लॉटरी जो लगता है, लॉटरी वो भी संघ सूची, लॉटरी संघ सूची हो जाएगा। और जनगणना हो जाएगा, ये किस सूची के अंदर आएगा? ये जनगणना हो जाएगा, ये राज्य केंद्र सरकार के अंदर आ जाएगा। और जनसंख्या हो जाएगा वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। जनसंख्या हो जाएगा वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाएगा। बता दीजिएगा क्वेश्चन, बीमा जो होता है, बीमा इंश्योरेंस, LIC कंपनी हो गया ना, इंश्योरेंस जो होती है वो किस कंपनी के अंदर आती है? वो सेबी के अंदर आती है। और सेबी किसके अंदर आता है? वो संघ सूची के केंद्र, हाँ भाई, संघ सूची के अंतर्गत आती है। बता दीजिएगा भारत का प्रस्तावना जो है वो किस वर्ड से स्टार्ट हुआ है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, इस वर्ड से जो है वो स्टार्ट किया गया है। और प्रस्तावना में अब तक कितना बार संशोधन हो चुका है? एक ही बार संशोधन हुआ है। और संशोधन करने के लिए कौन सा केस किया गया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और ये कब किया गया था? 1973 में। 1973 में किया गया था। बेरुबारी 56 है, बेरुबारी 60 है, बेरुबारी 60 हो या 63 होगा। अच्छा, देख लेंगे उसको आगे। बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यह कब प्रस्तुत किया गया था? सबसे लास्ट में किया गया था 13 दिसंबर 1946 को जो इसकी पहली बार किया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा जो भुट्टो बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात है आज? बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो उद्देशिका में जो सम्मिलित करने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व जो है यह किस क्रांति से लिया गया है? ये रूसी क्रांति नहीं सर, वो बंधुत्व और समानता लिया गया था आपको फ्रांसीसी क्रांति से। और ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो लिया गया था ये रूस की क्रांति से लिया गया था। कब हुआ था रूसी क्रांति? 1917 में हुआ था। एग्जाम नजदीक आ रहा है, आप डेट उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, बताइए। 1789 ये हाँ 1789 जाएगा वो। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या हो जाएगा? पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत के राज्य में कोई एक धर्म जो है वो संभव जो है वो नहीं है। मतलब एक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, मुस्लिम राष्ट्र है वो नहीं बन सकता है, सिख या जैनी राष्ट्र हमेशा के लिए वो जो है नहीं बन सकता है। मतलब पंथ निरपेक्ष का मतलब ही हो गया जो एक राष्ट्र जो है, एक राष्ट्र और एक धर्म होना संभव ये नहीं है, क्योंकि संविधान में हर एक धर्म को जो है एक समानता जो है वो का अधिकार जो है वो दिया गया है। योगी को अति लगा था डांट संसद। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि भारतीय संघ के अंतर्गत जो है किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार जो है वो किसके पास हो जाएगा? ये संसद के पास हो जाएगा। किसी राज्य को संघ में सम्मिलित करने के लिए जो है ये किसी राज्य को, भारतीय संघ के अंतर्गत जो है किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको हो जाएगा? ये संसद के पास हो जाएगा। और संसद का गठन किस अनुच्छेद से किया जाता है? 79 के तहत संसद का गठन जो हो जाएगा वो 79, देखिए 79, 80 और 81, 100 से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। सरला से इसको याद रख सकते हैं। 79, 80 और 81 किससे याद रख सकते हैं? सरला से। 100 से सरला मतलब 100 से संसद 79 हो जाएगा, 80 हो जाएगा राज्यसभा और लोकसभा कितने हो जाएगा? 81, 100 और ला हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम सीटों का जो है सीट कितना आरक्षित किया गया है? 20 गो। लोकसभा में यूटी जो है, यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम कितना सीट दिया गया आरक्षित के लिए? 20 को दिया गया है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर को कब यूटी के रूप में अपनाया गया था? ये 31 अक्टूबर 2019 को अपनाया गया था।
370 है ना। बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो सिक्किम भारत का जो है पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ सिक्किम को? 1975 में, 1975 में। और संविधान संशोधन कौन हुआ था इसके लिए? 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में जो है सिक्किम को राज्य का दर्जा जो है वो दिया गया था। बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 1956 को जो है कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को बना दिया गया था? ये 14 गो राज्य और 6 गो यूटी को जो है वो ये आपको भारत के संविधान में इसको जो ऐड कर लिया गया था। यानी भारत के राज्य के रूप में दर्जा जो है 1956 तक क्या गो राज्य बन गया था? 14 गो राज्य बन गया था। उसके बाद धीरे धीरे राज्य जो है 6 गो यूटी बन गया था उस टाइम में। मतलब भाषा के आधार पर जो है पहला राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश बना था। और बताइएगा राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? फजल अली। वाह सर जी, क्या बात है, फजल अली जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। हल्के में ले लीजिए उनको। अगला क्वेश्चन बताएगा नए राज्यों का गठन जो है इसका शक्ति किसके पास हो जाएगा? ये संसद के पास। नए राज्यों का शक्ति किसके पास होगा? ये संसद के पास हो जाएगा। बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि त्रिपुरा को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1972 में दिया गया था। मणिपुर को भी 1972 में दिया गया था। और मिजोरम को कब दिया गया था? 1987 को दिया गया था। और गोवा को कब दिया गया था? 1987 में। देखिए गो आमी, तीनों याद रखिए, गो आमी, गो से गोवा और से अरुणाचल प्रदेश, अमी से मिजोरम, इस तीनों को 1987 में दिया गया था। 1987 में दिया गया था। और आपको मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इसको MMT से याद रख सकते हैं। यानी मौ से मेघालय, M से मेघालय, M से मणिपुर, T से त्रिपुरा, इसको जो है 1972 में राज्य का दर्जा दिया गया था। MMT और गोवामी, MMT हो जाएगा 1972 और गोवामी हो जाएगा 1987। और गोवामी में गोवा क्या हो जाएगा? गो से हो जाएगा गोवा, आ से अरुणाचल प्रदेश और मी से मिजोरम हो जाएगा। और MMT में M से मिजोरम, M से मणिपुर, M से मेघालय और T से त्रिपुरा हो जाएगा। और इस तीनों का राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1982 में दिया गया था। 1972 में दिया गया था। 1972 MMT 1972 और गोवामी 1987 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा सिक्किम जो राज्य बना था वो कैमा राज्य बना था? 22वां राज्य बना था। और गोवा जो बना था वो 25वां राज्य बना था। ठीक है ना। गोवा कब बना था? गोवा राज्य कब बना था? 1987 में बना था। और गोवा जो है पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था? 1961 से। 1961 में गोवा किससे आज़ाद हुआ था? पुर्तगालियों से जो है वो आज़ाद हुआ था। याद है? अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि नागालैंड जो है वो राज्य कब बना था? 2000 में। 1963 में बना था। ठीक है ना। इसमें 69 दे ले। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ हो जाएगी? भोपाल। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर हो जाएगा। मिजोरम की राजधानी आइजोल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक। गोवा की राजधानी पणजी। और मणिपुर की राजधानी इम्फाल। और भारत की राजधानी नई दिल्ली। बिहार की राजधानी पटना। असम की राजधानी दिसपुर। झारखंड की राजधानी रांची। हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको हो जाएगा शिमला हो जाएगा। HP की राजधानी शिमला हो जाएगा। इसका 2 राजधानी है, धर्मशाला में भी जो है वो राजधानी बनाया गया है। आगे बता दीजिएगा देहरादून किसकी राजधानी है? उत्तराखंड की राजधानी है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगा। ठीक है। देखिए और केरल की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। और नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो जाएगा। बता दीजिएगा अंडमान और निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारती। हंसिए नहीं, जब नहीं जानते हैं तो बोल दीजिए। गलती जब हो जाता है तो हंसिए नहीं। इससे क्या होता है आपका बातों का वजन जो है ना कुछ हल्का हो जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ नहीं हो जाएगा। और लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह। लद्दाख की राजधानी लेह हो जाएगा। और लेह में कितने जिले हैं? लद्दाख में कितने जिले हैं? 2 जिला है। एगो लेह हो जाएगा, एगो कारगिल हो जाएगा। क्या हुआ? लेह हाँ, एक के सीट है वहाँ। सो बोलिए ना, तो लोकसभा का 1 सीटें हैं वहाँ। सीट सुनिए वहाँ जितना ऊंचा है वहाँ से भी लड़ लेता है कोई को। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि नागरिकता संशोधन जो आया था यह CAA यह कब आया था? 2019। ये आपको 19 में लागू किया गया था। ठीक ना। और आया है 24 में इसको लागू किया गया। और इसको पहले से जो है पारित करके रखा गया था 2019 में रखा गया था। ठीक है ना। इसको 2019 में इसको हंगामा 19 में हो रहा था। ये 19 में इसको जो रखा हुआ था और इसको लागू जो किया गया 2024 में इसको लागू किया गया है। हाँ, इससे जो है ना 3 गो देश से आने वाले यानी BAP जिसका बाप जो है भारत होगा, यानी BAP
बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इस 3 गो देश से आने वाले जो है ना आपको अल्पसंख्यक है उसको जो है जिस प्रकार यहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक हो जाएगा ना, उसी प्रकार जो है बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हिंदू और ईसाई जो है ना वो वहाँ अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं। और उस सभी को यहाँ जो है भारत में भारतीय नागरिक का दर्जा देने का काम जो है वो CAA के तहत जो है वो किया जाएगा। समझ गया ना, ये CAA का कानून यही हो जाएगा। इसके तहत जो यह कानून जो आया है 2019 में इसको लागू कर दिया गया था और 2019 में पारित कर दिया गया था और 2024 में क्या कर दिया गया है, लागू सफलतापूर्वक जो है वो कर दिया गया। और इसके तहत किस किस देशों को नागरिकता मिलने वाली है, यानी बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इससे याद रख सकते हैं इसको, बाप जिसका बाप जो है भारत होगा, यानी इस तीनों को से निकलने वाला भारत से निकला तीनों ना, तो B से हो जाएगा बांग्लादेश, A से अफगानिस्तान और P से पाकिस्तान। इस तीनों में जो अल्पसंख्यक होंगे वहाँ के उन सभी को नागरिकता जो देने वाला है वो भारत जो है वही CAA के तहत जो है नागरिकता जो है वो हाँ इससे मुस्लिम कैटेगरी नहीं आएगा। यहाँ जिस प्रकार यहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक में है ना, उसी प्रकार अदर देश में जो है हिंदू, ईसाई और जैन वहाँ जो है ना वो अल्पसंख्यक में आते हैं। और जिन लोगों को इच्छा है कि हम भारत की नागरिकता ले और उन सभी को नागरिकता जो दिया जाएगा ये CAA 2019 के तहत दिया जाएगा। पहले 14 लोगों को अभी दिया गया। हाँ, पहले 14 व्यक्ति को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर जो है भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 7 वर्षों तक लगातार रहिएगा तो आपकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। बताइएगा प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है, ये 2 वर्षों पर, यानी प्रति 2 साल पर जो ये प्रवासी भारतीय दिवस जो ये मनाया जाता है। बताइएगा संविधान लागू होने के समय जो है नागरिकता जो दिया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, ये अनुच्छेद 5 के तहत दिया जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, नागरिकता जो है ना 5 से 11 तक है ना, इसका वर्णन कर रहे हैं आप, तो बता दीजिएगा कि पाकिस्तान से प्रवर्जित व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया जाएगा, ये अनुच्छेद 7 के तहत दिया जाएगा, 7 के तहत दिया जाएगा। और बता दीजिएगा जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेश की नागरिकता प्राप्त कर ली है इसका मतलब वो वहाँ के नागरिक हो जाएगा और उसको यहाँ की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यह वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, ये 9 में किया गया। यानी जिस यहाँ की छोड़कर जो है विदेश में रहने लगा और वह वहीं की नागरिकता जैसे ले लेता है वह ऑटोमेटिक यहाँ की नागरिकता से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। और इसका वर्णन जो अनुच्छेद 9 में किया गया है। गाँव में मतलब आप 2 जगह नहीं रह सकते, वार्ड वाला बात बोल रहे हैं। हाँ 2 जगह। हाँ, जब वार्ड चेंज किया देखो वार्ड से अपने आप नाम कट जाएगा वोटर लिस्ट में से। ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि दोहरी नागरिकता से संबंधित जो है वो कौन सी समिति हो जाएगी, ये हो जाएगी लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। लक्ष्मीमल सिंधवी समिति से दोहरी नागरिकता की संबंधित हो जाएगी। और भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता हो जाएगा। ठीक है ना। बताइए भारतीय संविधान में एकल नागरिकता जो प्रावधान जो किस देश से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि बताइए भारतीय संविधान में किस भाग के अंतर्गत जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है। भाग 3 में, और अनुच्छेद की बात करेगा तो 12 से लेकर 35 तक हो जाएगा। बता देगा भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जो है या इसका वर्णन किस अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक किया गया है, ये 14 से लेके 18 तक किया गया है। 14 से लेके 18 तक। और किस भाग में किया गया है, भाग 3 12 से 35 के अंदर आएगा। 14 से लेके 12 से 35 तक जो है ना आपको जो मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। और ये आपको समानता का अधिकार जो दिया गया है 14 से लेके 18 तक दिया गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के तहत जो है समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान काम और समान वेतन के लिए मौलिक अधिकार में प्रदान किया गया है। ये 14 और 16 वो आपको समान काम के लिए समान सिविल संहिता जो है वो अनुच्छेद 44 हो जाएगा। और समान काम के लिए समान वेतन ये भारतीय राष्ट्रीय बोल रहे हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो ऐड किया गया था ये 14 और 16 में किया गया है। ठीक ना। और विधि के समक्ष समानता इसका वर्णन किस में किया गया है, ये आपको 14 में किया गया। और लोक नियोजन में अवसर की समानता ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। समझ रहे ना। देखिए कितना फंसा रहा है। ये दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता ये अनुच्छेद 16 हो जाएगा। और विधि के समक्ष समानता का अधिकार ये हो जाएगा अनुच्छेद 14 में हो जाएगा। ये देखिए ये विधि यानी कानून के समक्ष समानता ले रहे हैं आप इधर से। वैसे तो 14 से लेके 18 तक में पूरे समानता का अधिकार का ही वर्णन किया गया है, लेकिन विधि के समक्ष समानता जो ये अनुच्छेद 14 हो जाएगा। और लोक नियोजन में अवसर की समानता हो जाएगा तो ये अनुच्छेद 16 हो जाएगा। ये दोनों फंसने वाला क्वेश्चन है, दोनों समानता का ही बात करता है और दोनों सापेक्ष में लेके चलता है। तो एक कानून को सापेक्ष में लेके चलता है और एक लोक नियोजन में अवसर को लेके चलता है।
अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण यह किस अनुच्छेद में किया गया है? यह अनुच्छेद 20 में किया गया है। जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21, बीएड वर्सेस डीएलएड जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21। इस पर तो कितना बार केस हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में कि जीवन जीने का अधिकार का हनन हो रहा है, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो रहा है। इतना बहुत बार सुन ही चुके होंगे। 2022 में जो है ना नहीं हो रहा था बीएड वर्सेस डीएलएड जीवन जीने का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, बस तुरंत एगो एनआईएस वाला केस करता, फिर तुरंत बीएड वाला केस करता, फिर डीएलएड वाला केस करता था एगो। अगला क्वेश्चन बताइए शिक्षा का अधिकार क्या हो जाएगा? ये किस अनुच्छेद में? 21 का 1 हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार हो जाएगा। बताएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन हो जाएगा? ये 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। और बताएगा बोलने की स्वतंत्रता हो जाएगी, ये अनुच्छेद 19 का 1 हो जाएगा। और अल्पसंख्यकों के हितों, अल्पसंख्यक वर्ग में हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 हो जाएगा। और शिक्षण संस्थानों का प्रयास करने और स्थापना करने का श्रेय अनुच्छेद 30 में दिया गया है। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करना है, इस पे प्रतिषेध लगाया गया। यह अनुच्छेद 15 में किया गया है। धर्म जान किसी व्यक्ति को आप धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे और मानवतावादी के आधार पर जो है उसको दुर्व्यवहार उसके साथ जो है वो नहीं कर सकते। अनुच्छेद 15 क्या हो जाएगा? उल्लंघन हो जाएगा। भुट्टू बाबू अनुच्छेद 15 क्या हो जाएगा? उल्लंघन होगा। और आपको जो है ये राजा राम जी को जो आप लोग फंसा दिए थे, हरे राम जी को, ये अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो गया था। ठीक ना, इसलिए वो चला गया था, केस करने चला गया था। ठीक ना, ये अनुच्छेद 15 का ही क्या हो गया था? उसका उल्लंघन हो गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आप नहीं भूलिएगा अनुच्छेद 15, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो है कौन सा अनुच्छेद जो है बच्चों में शोषण के विरुद्ध प्रावधान करने का अधिकार है? ये बच्चों में ये 24 में हो जाएगा। बच्चों में शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, तो ये 24 में। देखिए शोषण के विरुद्ध 24 और 23 और 24 दोनों हो जाएगा, तो बच्चा वाला कौन हो जाएगा? 24 वाला हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें जो है मौलिक अधिकार में जो है परिवर्तित करने का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32 में। और इसी को जो है ना आप संविधान की आत्मा कौन बोले थे? भीमराव अंबेडकर। यानी इसमें यह कहा गया है कि अनुच्छेद 32 के तहत जो है अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जो है वो जा सकते हैं। हाँ, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो पहले 6 का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट इसके तहत कितने प्रकार का रीट जारी करता है? 5 प्रकार का रीट जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका जो है वो दायर की जाती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यही क्वेश्चन पूछेगा। ये सब 1 लाइन में पूछेगा, डीपली से ही पूछेगा कि जिस प्रकार 5 प्रकार का रीट होता है ना, इसमें ये बता दीजिए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका जो है दायर की जाए। यहाँ ये हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, जो संसद के मौलिक अधिकारों का संशोधन जो है वह किस केस के निर्णय के बाद हुआ था? ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कब आया था? 1973 में आया था। बता दीजिए। हाँ, दोनों जारी करता है, हाई कोर्ट भी जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट भी वो जारी करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या हुआ? रीट जारी करता है, तो बोल दिए दोनों रीट जारी करता है। 26 और 32 अनुच्छेद बता रहे हैं। अनुच्छेद में इतना छेद है ना, जब समझे ना था कौन अनुच्छेद कहाँ पर छेद कर रहा है ऐसा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि समानता का अधिकार जो है वो कहाँ से कहाँ हो जाएगा? 14 से लेकर 18 तक हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा वो 19 से लेकर 22 हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 हो जाएगा। और इसमें धार्मिक स्वतंत्रता वो हो जाएगा 25 से लेकर 28 हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता जो है 25 से 28 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है 29 और 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। याद रखिएगा कि किस अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है? अनुच्छेद 32 को कहा गया है। तो अब ये लास्ट चैप्टर है, इसको करा के छोड़ दिया जाएगा लास्ट में आपको। तो बता देगा राज्य का नीति निर्देशक तत्वों को शामिल जो है ना वो कहाँ से लिया गया? ये आयरलैंड से लिया गया। ठीक है ना। बता दीजिएगा कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना जो है वो किस में वर्णन किया गया है? ये नीति निर्देशक तत्वों में वर्णन किया गया है। बता दीजिएगा कि पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत जो किस में किया गया है? ये आपको नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही किया गया है। ठीक है ना। ग्राम पंचायत गठन जो हो जाएगा ना वो 40 के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा
दीजिएगा कि अगर आपको पास अगर आपके नीति निषेध तत्व का उल्लंघन हो रहा है तो इसके लिए आप कहाँ जाइएगा? कहीं नहीं जा सकते हैं। ये आपको जो है सरकार के मन के ऊपर डिपेंड है, दे या न दे, ठीक है। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपना अपील जो है वो दायर नहीं कर सकते हैं। ये अगर वो खारिज कर देगा। नहीं, हाँ कर तो सकते हैं। करने के लिए आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप ढाई लड़िए ना, क्या दिक्कत है? आप लेते हैं। अगर आपके पास रुपया अधिक है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपका वो बेफिजूल खर्च जो है वो हो जाएगा। लेकिन पहले इसमें वर्णन किया गया है कि आप उसके लिए जो है एप्लीकेबल नहीं है। देखिए अगर अगर आपका एज, सर सुन लीजिए, सर हेलो सुन लीजिए ना, अगर आपका एज नहीं है फॉर्म भरने का और उसके बाद भी आप एज कम करके फॉर्म भरेगा, थोड़ी है कि फॉर्म नहीं भरेगा। आपका फॉर्म तो भरेगा करेगा, आपका एग्जाम भी होगा, लेकिन आपका रिजल्ट जब आएगा ना तो वेरिफिकेशन छाड़ देगा आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। जैसे अगर आपका हाइट छोट है अभी तो आप दोनों का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, टीचर का ही फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम दे सकते हैं। जी सर, बहुत कुछ कर सकते हैं। जी 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 ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है ना उद्योगों के प्रबंधन और कर्मकारों का जो भागीदारी का प्रबंधन किया गया है? ये 43 का 1 में किया गया, ठीक है। बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 51 में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो जाएगा तो ये 51 में हो जाएगा, ठीक है ना। और 50 में क्या किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति तो हो ही गया। ये आपको कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण जो हो जाएगा ना वो 50 में हो जाएगा, और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन किया जाएगा। बता दीजिएगा राज्य का नीति निर्देशों का एक ऐसा चेक है जो बैंक अपने सुविधा अनुसार जमा करेगा। यह बात कौन बोले थे? केटी शाह सर जी। वो क्रिप्स मिशन पर गांधी जी बोले थे कि पोस्ट डेटेड चेक है, पोस्टमार्टम चेक नहीं है, पोस्ट डेटेड चेक हो जाएगा, ठीक है ना। और केटी शाह जो है राज्य के नीति निषेध तत्व पर बोले थे कि यह जो है बैंक अपने सुविधा अनुसार जो है अपना चेक अदा कर सकता है। यह बात कौन बोले थे? केटी शाह के द्वारा बोला गया था। बता दीजिएगा सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता जो है किस में किया गया है? ये 44 में किया गया है। बता दीजिएगा कि SC ST और दुर्बल वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि यह किस अनुच्छेद में किया गया है? यह अनुच्छेद 46 में किया गया, ठीक है ना। बता दीजिए कृषि और पशुपालन संबंधी जो है यानी गाय बछड़ा और ये जो जितना भी दुधारू पशु है सभी को मतलब मार नहीं सकते हैं आप, यानी पशुओं का हितों का संरक्षण जो है यह किस अनुच्छेद में किया गया है? यह अनुच्छेद 48 में किया गया है। बता दीजिएगा पर्यावरण और संवर्धन और वन का जो है वन्य और वन्यजीवी प्राणियों का संरक्षण करना, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 48 के 1 में किया गया है। बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता जो है यह किस में किया गया है? 41 में किया गया। और अनुच्छेद 40 में क्या किया गया है? ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। और ग्राम पंचायत गठन अनुच्छेद में हो रहा है वो बताइएगा? 243 में ग्राम पंचायत गठन एक और होता है उस साइड से। ये तो DPS में भी हो गया ना, उधर बाकी रेगुलर अनुच्छेद है ना उसमें होता है वो। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि नीति निर्देशक तत्व जो है ना, नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा ये किस में वर्णन किया गया है? ये 36 में किया गया है। यानी 35 से लेकर कहाँ तक है? ये 51 तक। 36 से लेकर 51 तक होता है। इसलिए राज्य नीति निर्देशक तत्वों के संबंधित राज्य का परिभाषा जो है इसका वर्णन अनुच्छेद 36 में किया गया। और 51 में क्या किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौता जो है इसका वर्णन अनुच्छेद 51 में किया गया है। तो खत्म कर दे। बाकी आज का क्लास यहीं स्टॉप किया जाता है और ये पार्ट 1 हो गया है। ये काफ़ी लंबा चैप्टर होने वाला है आपका भारत पॉलिटी जो है काफ़ी लंबा होने वाला है। इसके लिए आप लोगों को धैर्य बनाए रखना होगा और आपको जो एक सिलसिलेवार ढंग से जो है वो पूरे ख़त्म करने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम में जरूर बताया कीजिएगा। और जो भी लोग चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर लीजिए। और सभी लोग से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सभी लोग जो है ग्रुप में जुड़ने का प्रयास किया कीजिए। ग्रुप में जुड़ने से जो है आप ही लोगों को फायदा होने वाला है। सभी लोग एक जगह एकत्रित रहिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन जो है वो एक ही बार में आप लोगों को मिलने वाला है। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, इसके अगले वीडियो पार्ट 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।